सो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल जो आपका एक चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट पोलिनोमियल के बारे में रहेगा और पोलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आने वाला क्लास में उसका एक्सरसाइज को करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल है और ये इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल को चलो सॉल्व करते हैं और पता करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल क्या है। ओके, तो देखो भाई, Raju went to a shop where there were sealed box of different color on sale। sealed box था different color का, ये रेड है और ये वाला कलर ब्लू वाला। तो देखो भाई, द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट, शॉप ओनर उनको बोला, द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच एंड ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेन ईच। तो रेड बॉक्स में हाउ मेनी पेन, 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5, मतलब रेड बॉक्स में 4 पेन और ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्स, तो एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्स खरीदा राजू, एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, और एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्स और y नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स। तो यहां दिया है हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। वो कैसे मतलब फिगर आउट करेगा, पता करेगा कि टोटल कितना पेन था कितना पेंसिल था। ऑल्सो और भी क्या था देखो, इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, अगर उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री में मिलता है तो हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट टुगेदर, कितने टू पेन एंड पेंसिल इसको साथ में मिलेगा। तो देखो भाई, टोटल कर देते हैं यहाँ, टोटल इज इक्वल टू कितने टू रेड बॉक्स था, कितने टू एक्स टू, और हर एक बॉक्स में कितने टू पेन था 4 टू। तो टोटल रेड पेन कितना हो जाएगा भाई, हर एक बॉक्स में 4 टो और टोटल बॉक्स x, तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। सपोज ये एग्जांपल मैं और एक देता हूँ, 4 टो बॉक्स था और हर एक बॉक्स में 10 टो पेन था, तो 4 इंटू 10 40, 4 टो बॉक्स में 40 पेन होगा। इसी तरह हर एक बैग में, हर एक ये बैग में 4 टो था तो x नंबर ऑफ रेड बॉक्स था, x नंबर ऑफ रेड बॉक्स था, तो टोटल ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ हर एक बॉक्स में कितना कितना है जी, ब्लू में कितना बोला है, ब्लू में 5 बोला है, ब्लू में आपको 5 बोला है, 5 हर एक ब्लू बॉक्स में 5 और कितने तो ब्लू बॉक्स था y, तो ये 5 y, और फिर कितने तो ऑल्सो 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, और 3 तो एक्स्ट्रा पेन वो ब्लू है कि ब्लैक है पता नहीं है, वो फ्री में मिला था। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन बना देखो, ये क्या, और एक बार लिख देता हूँ, 4x प्लस 5y प्लस 3, फोर एक्स प्लस 5y प्लस 3, ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो ये जो बना इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। और लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ भी वेरिएबल है x y, इसका देखो पावर कितना है, देखो 1 1 है, पावर 1 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री इज 1, उसको लीनियर बोलते हैं, इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल है ये। 4x 5y प्लस 3 लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है ये। तो यहाँ से और यहाँ कुछ टर्म है, चलो सीखते हैं हम लोग।
टर्म। तो इस जो पोलिनोमियल है यहाँ कितने तो टर्म है, तो हम लोग देखते हैं भाई कितने तो टर्म। टर्म को प्लस साइन सेपरेट करता है, तो देखो भाई प्लस या फिर माइनस साइन, एक ठो टर्म, दो ठो टर्म, तीन ठो टर्म, तो हाउ मेनी टर्म, तीन टर्म्स। और कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट कितने टू है भाई, आप लोग तो देखो कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट को आ जाते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ कौन है नंबर 4। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कौन है भाई 5 है, समझ में आ गया। एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का कोफिशिएंट 5। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। और यहाँ देखो एक ऐसा भी नंबर है जहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, 3 के साथ, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 को कौन सा टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है, CONSTANT, कांस्टेंट कौन है, 3 है। और यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल एक्स और वाई है। तो होप यहाँ से आपको पता चल गया होगा टर्म किसको बोलते हैं, और टर्म प्लस साइन या फिर माइनस साइन के द्वारा सेपरेट होता है। और कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई 5, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल भी किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बोला है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 ना, ओके एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 आते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है भाई GTH, लेंथ इज इक्वल टू L मीटर, L मीटर दिया है, एंड विथ W मीटर हैज टू बी फेंस एंड डेकोरेटेड विथ कितना दिया है W मीटर, ये W मीटर दिया है, इसको क्या करना है, फेंस्ड करना है, तो मतलब बाउंड्री देना है और डेकोरेट सजाना भी है। तो देखो यहाँ ये वेयर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपीज पर मीटर, रुपीज 100। तो क्या देना है, लेंथ में क्या देना है, लेंथ में क्या देना है, ये वेयर लगाना है, लेंथ में क्या लगाना है, वेयर लगाना है। और कॉस्ट कितना है, वेयर का कॉस्ट 100 रुपीज, 100 पर मीटर, 1 मीटर को 100 रुपीज है इसका। एंड ए वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग द विथ कॉस्ट ₹18 पर मीटर। और जो विथ है, जो चौड़ाई है, वहाँ किसका, वेयर का नहीं देंगे, वहाँ फेंसिंग वेयर का बाड़ा नहीं देंगे, बाउंड्री नहीं देंगे, वहाँ किसका देंगे, वुड का, वुड का देंगे। और कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ₹80 पर मीटर, हर एक मीटर को 80 रुपीज़। हमारा जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होता है वहाँ लोग वहाँ ऊट का देते हैं बाउंड्री, आप लोग देखे होंगे। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच इज कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो स्पेशल सीड कहाँ बिछाएंगे, स्पेशल सीड कहाँ बिछाएंगे, स्पेशल सीड हैव टू बी सोन, सोन मतलब बुनना, धान बुनना, ऐसे थ्रू आउट द गार्डन, थ्रू आउट द गार्डन। और ये कितना, कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर, 50 पर मीटर स्क्वायर ये है। तो एक फिगर बना देता हूं, आप लोग को अच्छे तरह से समझ आएगा।
ओके, तो ऐसे हो गया। लेंथ में कितना, लेंथ में वेयर लगाना है, वेयर, यहाँ भी वेयर, विथ में या फिर ब्रेथ में यहाँ वुड लगाना है, और यहाँ जो एरिया है वहाँ सीट बुनना है, सीट बुनना है। तो टोटल खर्च कितना होगा बोल रहा है। तो लेंथ देखो भाई, लेंथ कितने टू है, लेंथ देखो, लेंथ यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो 2 एल है भाई, एल प्लस एल 2L, 2 हो जाएगा, और दो W, विथ को W में लिए हैं 2L, और सॉरी टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, टोटल कॉस्ट। तो 2 L है भाई, ये एक L, ये एक L, और हर एक L के लिए, हर एक मीटर के लिए कितना रुपीस बोला है, 100 रुपीज़। तो 2L इंटू 100 प्लस W कितने टू है, देखो विथ कितने टू है, 2 है, W, तो 2W, और हर एक विथ के लिए, हर एक मीटर के लिए विथ का 80 रुपीज़, प्लस ये देखो टोटल इनसाइड द रेक्टेंगल हमें सीट बुनना है, सीट लगाना है यहाँ, तो वो एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और हर एक स्क्वायर मीटर को 80, तो यहाँ 80 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 200L, 80 इंटू 2 160W, 8 इंटू LB 8LB, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी देखो, ये भी आपका एक पोलिनोमियल ही है, ये आपका पोलिनोमियल ही है। हो गया जी, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा समझ में। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वहाँ जो बनाए थे वहाँ से डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो सिर्फ x था, y था और कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ देखो एक साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गए हैं, 2 वेरिएबल हो गया है यहाँ साथ में, एल बी साथ में आ गए हैं यहाँ। तो एल लेंथ और ब्रेथ नहीं, विथ, बी को ब्रेथ नहीं विथ मानते हैं, तो एल और डब्ल्यू साथ में आ गए हैं यहाँ, यहाँ अलग अलग हैं लेकिन लास्ट में साथ में आ गए हैं, और एग्जाम्पल 1 में दोनों साथ में ही थे, दोनों साथ में ही थे, वही डिफरेंस है। तो यहाँ आप लोग देखो आइडेंटिफाई करोगे तो आप लोग कर लोगे आराम से। ये आपका क्या है, ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ऐसे ये आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जी, तो एग्जाम्पल 3 देखिए अभी। तो ये बोला है ए वेयर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड इन डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। तो वेयर का लेंथ कितना है, एक वेयर है उसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, फाइनाइट लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेक्टेंगल बनाने के लिए बोला है, तो डिफरेंट बहुत सारा रेक्टेंगल आप लोग बना सकते हो। एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा। और भी ऐसे हो सकता है बोल रहा है, और भी ऐसे हो सकता है वी कैन ऑल्सो हैव वन लेंथ ऑफ 5.5 लेंथ ले सकते हैं, और विथ ले सकते हैं 4.5। तो ये इसका भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका भी 20 होगा, पेरीमीटर इसका भी 20 होगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है थिंक ऑफ ए फ्यू मोर वेज फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल्स, और कुछ तरीका निकालो रेक्टेंगल बनाने के लिए, लेकिन पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर रहेगा बोल रहा है। तो बोल रहा है कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। इसका एरिया के लिए कोई
आप लोग एक्सप्रेशन बना सकते हो क्या? यस, बना सकते हैं भाई। तो देखो जी, बना सकते हैं। थोड़ा रुको, चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज थोड़ा बैठा देते हैं लैपटॉप को। ओके, तो देखो भाई, ये हो गया। तो देखो, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर लेंथ, वेयर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर 20 है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना होगा? 20/2, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 10 होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर इफ हम लोग लेंथ को x मानेंगे तो ब्रेथ कितना होगा? लेंथ को x मानेंगे तो ब्रेथ इक्वल टू 10 - x। होगा कि नहीं? होगा जी, होगा कि नहीं? होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका x है और ब्रेथ 10 - x, तो ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इंटू एक्स माइनस x²। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा भाई। यहाँ वही बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर देन द width इज 10 - x सेंटीमीटर, द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल्स इज x इंटू 10 - x और 10x माइनस x²। ये हो सकता है बोल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। इसके लिए आप लोग रेडी रहिए।